हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट यानी जीएसटी के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन के लिए। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी जानने का एक तरीका है। ऑस्ट्रेलिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, पर ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस की सच्चाई को लेकर वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न बन गया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट यानी जीएसटी को शुरू किया है। ये एक सॉल्यूशन है जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस की ऑथेंटिसिटी पता की जा सकती है। स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी क्या चीज़ है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जीएसटी की मेन इंटेंशन अप्लाई करने की है कि वहाँ की सरकार ये जानना चाहती है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेंट हैं वो एक्चुअल में अपनी पढ़ाई को लेकर इंटरेस्टेड हैं या नहीं, और क्या वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल हैं कि अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर सकें। आखिर जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके कई कारण हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है वीज़ा फ्रॉड को रोकना। वीज़ा फ्रॉड के इंस्टेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जहां कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा सिस्टम का मिसयूज़ करते हैं। जीएसटी ऐसे फ्रॉड के खिलाफ एक डेटरेंट के रूप में काम करता है स्टूडेंट्स की ऑथेंटिसिटी या जेन्युइननेस को जानने के बाद। नंबर सेकंड फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया स्टडी की इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रेपुटेशन और इंटीग्रिटी को बनाए रखना इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी को यूज़ करके स्टूडेंट एप्लीकेशंस की जेन्युइननेस का पता लगाया जाता है और इस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी इंश्योर की जाती है। नंबर जो थर्ड फैक्टर है वो है जेन्युइन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करना चाहती है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं या जिस स्टूडेंट का मोटिव एक अच्छी एजुकेशन है, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कैसे किया जाए और एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट उनको मिले। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करके उन स्टूडेंट्स की एडमिशन पर रोक लगाई जा सकती है जो स्टडी वीज़ा सिस्टम का मिसयूज़ करते हैं। अब हम जानते हैं जीएसटी वर्क कैसे करता है। जीएसटी कई फैक्टर्स को इवैल्यूएट करेगा, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमिग्रेशन हिस्ट्री। इसमें एप्लीकेंट की इमिग्रेशन हिस्ट्री को चेक किया जाएगा। इस एप्लीकेंट ने अगर पहले कोई फाइल लगाई है तो कॉम्प्लायंस को फॉलो किया गया था या नहीं, या कोई किसी तरह की कोई मिसयूज़ तो नहीं हुआ था, वीज़ा अप्रूवल था या रिजेक्शन, यानी कि सारी चीज़ों को थॉरोली रिव्यू किया जाएगा। नंबर सेकंड पॉइंट रहेगा एजुकेशन बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स का एजुकेशन बैकग्राउंड उसके फ्यूचर कोर्स से मैच करता है या नहीं, या उसकी एजुकेशन में कोई अपग्रेडेशन हो रही है या नहीं, करियर में कोई एडवांसमेंट होगी या नहीं, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। जो नंबर थर्ड फैक्टर रहेगा वो है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। इससे चेक किया जाता है कि स्टूडेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, क्या उसके पास इतने फंड्स हैं कि वो अपनी फ़ीस पे कर देगा, अपने रहने का खर्चा मैनेज कर लेगा या नहीं, या कोई इमरजेंसी एक्सपेंस अगर या अनफोर्सीन एक्सपेंस अगर कोई आ जाता है तो उसको वो मैनेज कर सकता है या नहीं, या कहीं वो किसी जॉब के ऊपर डिपेंड तो नहीं करेगा, या अपनी स्टडी पूरी करने के लिए कोई वेलफेयर स्कीम्स का इस्तेमाल तो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें इस फैक्टर में चेक की जाएंगी। नंबर फोर्थ पॉइंट रहेगा इंटेंट टू रिटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि आप अपनी स्टडी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने की इच्छा से तो स्टडी वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहे। देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आपकी इमिग्रेशन स्टडी वीज़ा रूट के थ्रू नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया। होप you liked this video. So share it with your friends and do subscribe to our channel for more informative videos like this. Thank you so much.